नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। कल है हरियाली तीज। मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत और पूजन शीघ्र विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि इस दिन महादेव संग मां पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। कहते हैं सावन में हरियाली तीज का दिन ही वो दिन था जब माता पार्वती की श्रद्धा देखकर भोले भंडारी प्रसन्न हुए थे और उन्होंने हरियाली तीज के दिन पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। कहते हैं कि जो भी पूरी श्रद्धा के साथ गौरी शंकर की उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए जानते हैं हरियाली तीज का महत्व और इसका पूजा विधान। सावन का हर दिन पावन है। शिव के प्रिय महीने सावन में बिखर उठते हैं हजारों रंग। पूरे महीने बरसती है शिव पार्वती की विशेष कृपा। इसी पावन महीने में एक खास दिन आता है और इसे कहते हैं हरियाली तीज। कल है हरियाली तीज का शुभ अवसर। ये दिन उन कन्याओं के लिए बेहद खास है जिनके विवाह में बाधा आ रही है या फिर जिन्हें मनचाहा वर नहीं मिल पा रहा है। श्रावण शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को हरियाली तीज का संबंध बताया गया है, जिस दिन हरियाली तीज का महत्व है। और यह संभवतः जो लोकों में एक आख्या बताई गई है, उसमें अनुसार बताया गया है कि भगवान शिव और पार्वती के यह मिलन का चूंकि दिन है, सती का दिन है, त्याग करने के बाद जो मिलन प्रथम भगवान का हुआ था इसी दिन हुआ था, या भगवती पार्वती ने शिव आराधना शुरू करने के लिए जो संकल्प किया था उसी दिन किया था, क्योंकि इसके ठीक एक महीने बाद बड़ी तीज पड़ती है। तो हरियाली तीज का उसी से संबंध है कि सौभाग्य का यह व्रत है और भगवान शिव का पार्वती का यह व्रत है। तो आज हम आपको हरियाली तीज के वो खास उपाय बताएंगे जिससे आपको मिलेगा मनचाहा वर और वरदान। लेकिन पहले आपको बता देते हैं हरियाली तीज की महिमा क्या है। हरियाली तीज का महत्व। सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है तीज का त्योहार। सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है तीज का त्योहार। सावन में चारों तरफ हरियाली होती है, इसीलिए इसको हरियाली तीज कहते हैं। मान्यता है कि इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। इस दिन वृक्ष, नदियों और जल के देवता वरुण की भी उपासना की जाती है। मुख्य रूप से ये त्योहार अच्छे तथा मनचाहे वर की प्राप्ति का है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके लिए इस दिन व्रत और पूजा उपासना का विशेष महत्व है। विवाहित महिलाओं को इस दिन भगवान शिव और पार्वती की उपासना संयुक्त रूप से करनी चाहिए। हरा रंग जो प्रतीक है प्रकृति का, समृद्धि का, और जब इससे जुड़ता है पार्वती और शिव का नाम, तो इसे पुकारा जाता है हरियाली तीज के नाम से। ये दिन होता है सुहाग के नाम। कहते हैं सावन के महीने में ही शिव ने अपनी संगिनी पार्वती का हाथ थामा था। पार्वती ने भूखे प्यासे तपस्या कर शिव का दिल जीता था। इसीलिए इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखकर मां पार्वती से पति की लंबी उम्र का वरदान मांगती हैं। कोई कन्या विवाह करना चाहती है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो उसको 9 चूड़ियां लेकर के, हरे रंग की कांच की चूड़ियां लेकर के, और अगर 9 विवाहित स्त्रियों को देती है या 9 कन्याओं को भी देती है जिनका विवाह होना है, भगवती को चढ़ा करके अर्पण करके 9 कन्याओं को देने से विवाह होता है। और जिनके पुरुषों के जिनके विवाह नहीं हो रहे हों, वो भी हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग की बिंदी ले जाकर भगवान महादेव के मंदिर में जहां अर्घा है उस पर अर्पण करें, तो उनके विवाह की संभावना शीघ्र हो जाती है। कहते हैं इस दिन अगर अविवाहित कन्याएं व्रत और उपासना करें तो उन्हें मनचाहा सुयोग्य वर मिलता है। वहीं विवाहित महिलाएं इस दिन पूजा पाठ और व्रत करती हैं तो उनके जीवन में खुशियों की बरसात होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। हरियाली तीज की पूजा में भगवान शिव पार्वती की पूजा होती है। एक चौकी पाटे पर भगवान शिव पार्वती की मूर्ति या तस्वीर रख करके, और विशेष पूजा भगवान शिव पार्वती की है, यह सायंकाल की होती है। प्रदोष काल में की गई शिव पूजा बहुत फलदायी होती है। तो भगवान शिव को हरियाली श्रृंगार करे, हरे हरे पत्तों से सजावे और माला फूल सोरह श्रृंगार की सामग्रियां चढ़ावे, हरे रंग के पर्दे, बेलपत्र की माला इत्यादि चढ़ाकर भोग लगावे। यह
और जो पूजन भी करे तो उसी प्रकार अपने को श्रृंगारित करके पूजन करे तो हरियाली तीज के पूजा का विशेष फल उस दिन प्राप्त होता है। कहते हैं जिसने भगवान शिव और मां पार्वती को मना लिया उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन शिव संग मां पार्वती की कृपा पाने के लिए ये जरूरी है कि उनकी पूजा उपासना विधि विधान और नियमों के साथ की जाए। आइए अब आपको बताते हैं कि कल किस तरह पूजा करें जिससे आप पर भी बरसे भोलेनाथ और पार्वती की कृपा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। हरियाली तीज का पूजा का विधान। दिन भर उपवास रखना चाहिए तथा श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार में मेहंदी जरूर लगाएं, चूड़ियां पहने। शाम को शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करें। मंदिर में घी का बड़ा दीपक जलाएं। मां पार्वती और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद किसी सुहागन स्त्री को सुहाग की वस्तुएं दान करें और उनका आशीर्वाद लें। इस दिन काले और सफेद रंग का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। हरे और लाल रंग का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। हरियाली तीज का त्योहार महिलाओं के लिए बहुत मंगलकारी होता है। हरियाली तीज पर भर जाएंगे आपके जीवन में खुशियों के ढेर सारे रंग। भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा बरसेगी। आगे जानेंगे हरियाली तीज से जुड़े कुछ विशेष उपाय। चाहे शीघ्र विवाह की कामना हो या फिर आप चाहते हो सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान, हरियाली तीज पे पूजा उपासना से गौरी शंकर कल्याण करते हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए तो ये व्रत वरदान के समान है। मनचाहे वर की कामना से लेकर खुशहाल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद हरियाली तीज के दिन आप आसानी से पूजा करने से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं हरियाली तीज का महत्व और अलग अलग समस्याओं से निजात पाने के महा उपाय। जो विधि का विधान भी बदल दे वो है महादेव, क्योंकि महादेव की शक्ति का कोई पैमाना नहीं और देवाधिदेव की शक्ति है माँ गौरी। इसीलिए सावन के इस पावन दिन यानी हरियाली तीज पर किए गए उपाय से शादी विवाह से जुड़ी हर बाधा दूर हो सकती है। हरियाली तीज कुंवारी कन्याओं के लिए वरदान है। इस दिन व्रत और उपवास रखने से विवाह से जुड़ी हर विपदा दूर हो जाती है। सौभाग्यवती स्त्री के जीवन में अगर जो 16 श्रृंगार की सामग्री है, वो ऐसी सामग्री नहीं जो बाजार में पैकेट 10 रुपए की मिलते हैं। सामग्री जो किसी को आप दान करें उस वस्तु के जब योग्य हो उसको उपयोग में करेगा तब आपको लाभ मिलेगा। वर्तमान समय में व्यावसायिक समाज में छोटी छोटी पैकेट श्रृंगार सामग्रियों की आती हैं, लोग उसे चढ़ाते हैं और जिनको देते हैं वो भी उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। तो जो वस्तु आप 16 श्रृंगार की दीजिए वह सब उपयोग करने लायक हो, जिसको आप दे उसका उपयोग कर, जो व्यक्ति उसका उपयोग करेगा तब आपको उसका लाभ मिलेगा। तो 16 श्रृंगार की सारी वस्तुएं, हरे रंग की चूड़ियां हरे रंग के कपड़े में बांध करके और हरा फल, इस समय आम का मौसम है या जो भी फल सुंदर जो हरे रंग का हो, ऐसा फल दान करने से मनोवांछित विवाह होता है और मनोकामना के अनुरूप कार्य संपन्न होते हैं। शीघ्र विवाह से हरियाली तीज का संबंध। वास्तव में तीज का संबंध शीघ्र विवाह से ही है। अविवाहित कन्याओं को इस दिन उपवास रखकर शिव गौरी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। कुंडली में कितने भी बाधक योग क्यों न हो, इस दिन की पूजा से दूर हो सकते हैं। पार्वती ने 2 बार शिव की कामना की और उन्हें शिव भी मिले, पहले सती रूप में और फिर उमा रूप में। बहुत ही शुभ फलदायी है हरियाली तीज का दिन। इसीलिए हम आपको एक दिन पहले ही हरियाली तीज के बारे में बता रहे हैं ताकि आप पूजा की सारी तैयारी कर लें। अगर पति पत्नी के बीच तालमेल की समस्या हो तो ये खास उपाय उनके लिए है। गौर से देखिए। हरियाली तीज के महा उपाय। शिव जी को पीला वस्त्र और माँ पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करें। तालमेल की बेहतरी की प्रार्थना करें। इसके बाद दोनों वस्त्रों में आपस में गांठ लगाकर पास में रख लें। भगवान शिव को सबसे सफल दंपत्ति के रूप में जाना जाता है। सबसे सुंदर गृहस्थी भगवान शिव की है। एक दूसरे के विरोधी होते भी उनके परिवार में सबके अंदर सामंजस्य है। वहाँ मयूर भी बैठा है, मूषक है, नंदी है, शेर है, लेकिन सब हिंसा के भाव को त्याग करके और एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसलिए भगवान शिव परिवार के देवता हैं, इसलिए इनके पूजन से परिवार में प्रेम बढ़ता है। सर्प भी है, विषधर भी हैं, लेकिन किसी को कोई आहत नहीं करता है। इसलिए प्रेम के देवता होने के कारण भगवान शिव की पूजा का, आराधना का विशेष महत्व बताया गया है।
माँ पार्वती ने सावन में ही शिव जी को पाया था, इसीलिए सावन का पूरा महीना जप तप और शिव उपासना के लिए श्रेष्ठ है। और हरियाली तीज तो ऐसा शुभ दिन होता है कि इस दिन वैवाहिक जीवन की तमाम बाधाओं का नाश हो जाता है। अगर पति पत्नी को एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़ता है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस दिन किया जाने वाला एक खास उपाय आपकी ये समस्या भी दूर कर सकता है। गौर से देखिए और नोट भी कर लीजिए। हरियाली तीज के महा उपाय। पति पत्नी अगर अलग रह रहे हैं तो भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, अबीर, गुलाल अर्पित करें। माँ गौरी को चांदी के पात्र में सिंदूर अर्पित करें। आपस में साथ साथ रहने की प्रार्थना करें। अर्पित किया हुआ सिंदूर नियमित प्रयोग करें। जीवन की हर विपदा, हर बाधा हर हर महादेव के नाम से ही दूर हो जाती है। और जब शिव के साथ शक्ति का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर तो जीवन में हरियाली ही हरियाली है। इसीलिए तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि कल है हरियाली तीज का महापर्व। और हाँ, हमारे साथ बने रहिएगा। आगे आपको बताएंगे एक ऐसा महा उपाय जिससे पति पत्नी को मिलेगा उत्तम सेहत का वरदान। हरियाली तीज का त्योहार न सिर्फ मां पार्वती और भोलेनाथ की कृपा दिलवाता है, बल्कि अगर सेहत संबंधी कोई भी समस्या हो तो इस दिन कीजिए एक महा उपाय। गौरी शंकर की कृपा से आपको शीघ्र उत्तम सेहत का वरदान मिलेगा। हरियाली तीज का दिन भगवान शिव के साथ ही माँ पार्वती की कृपा पाने का भी शुभ दिन होता है। इसीलिए इस दिन किए जाने वाले उपाय अचूक माने जाते हैं। मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत और पूजन विवाह संबंधी सभी बाधाओं को दूर कर सकता है। तो अगर पति या पत्नी में से किसी एक का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है तो कीजिए एक महा उपाय। फिर देखिए कैसे मिलता है आपको उत्तम सेहत का वरदान। सर्वोत्तम होगा कि आप विजया, जिसको हम भांग कहते हैं, विजया को दूध में मिलाकर, जल मिलाकर, सुगंधित इत्र या गुलाब जल मिलाकर भगवान देव महादेव, जिनके बारे में कहा गया है मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः, ऐसे महादेव की आराधना में भांग में दुग्ध मिलाकर और जल मिलाकर सुगंधित वस्तु डालकर भगवान को अर्पण करने से जीवन में आरोग्यता प्राप्त होती है। अगर जिन्हें याद हो तो ओम हौम जूम सह, या तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जप करने से भी आरोग्यता प्राप्त होती है, जीवन खुशहाल होता है। हरियाली तीज के महा उपाय। शाम के समय शिव जी के मंदिर जाएं। शिवलिंग पर पहले पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद जल की धारा अर्पित करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। जीवन की हर विपदा, हर बाधा हर हर महादेव के नाम से दूर हो जाती है। और जब शिव के साथ शक्ति का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर जीवन में हरियाली ही हरियाली है। ये ऐसे उपाय हैं जो बेहद अचूक हैं। इन उपायों को पूरे विधि विधान से करने वाले की हर मनोकामना पूरी करते हैं शिव शक्ति। तो बस तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि कल ही है हरियाली तीज का शुभ दिन। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।